सीता, जो स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान हरि की अर्धांगिनी थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन की सारी पीड़ा एक छोटी सी भूल और एक तोते के श्राप से जुड़ी थी? क्यों उन्हें बार बार कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ा? क्या आपने कभी सोचा है, सीता हरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक उनके जीवन में इतना दुख क्यों आया? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? आखिर माता सीता ने फल्गु नदी, तुलसी और अन्य साक्षियों को श्राप क्यों दिया, जिसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है? और क्या सच में माता सीता रावण की पुत्री थीं, या यह केवल एक भ्रम है? आइए इन सभी रहस्यों का सत्य जानते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा में। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि जहां सच्चा ज्ञान मिलता है उसे अंत तक सुनना ही उसका सच्चा फल देता है। और कथा प्रारंभ होने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वैकुंठ धाम में जहां हर ओर दिव्य प्रकाश और शांति व्याप्त थी, वहां माता लक्ष्मी अपने पूर्ण विराट स्वरूप में विराजमान थीं। उनका तेज इतना प्रखर था कि समस्त ब्रह्मांड उनकी आभा में समाहित प्रतीत होता था। वे केवल धन की देवी नहीं थीं, वे संतुलन थीं, शक्ति थीं और सृष्टि के संचालन की मूल ऊर्जा थीं। उसी समय पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। रावण का अहंकार देवताओं तक को विचलित कर रहा था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए और धर्म की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। यह देख माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, जब संसार संकट में होता है आप अवश्य अवतार लेते हैं, लेकिन हर बार आपसे दूर रहना मेरे लिए असहनीय होता है। क्या इस बार भी हमें अलग होना पड़ेगा? भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, इस बार हमारा अवतार केवल युद्ध के लिए नहीं होगा, बल्कि संसार को मर्यादा, प्रेम और त्याग का सच्चा अर्थ सिखाने के लिए होगा। मैं राम के रूप में जन्म लूंगा, एक मर्यादित मनुष्य बनकर। माता लक्ष्मी ने उनकी ओर गहराई से देखा और कहा, तो फिर प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन इस बार मैं अपने संपूर्ण वैभव और शक्तियों के साथ नहीं, बल्कि एक साधारण नारी के रूप में जन्म लूंगी। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यह मार्ग सरल नहीं होगा। आपको वनवास, वियोग, अपमान और कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? माता लक्ष्मी ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया, प्रभु, जहां आप हैं वहीं मेरा स्थान है। यदि धर्म की स्थापना के लिए मुझे हर पीड़ा सहनी पड़े तो मैं सहर्ष स्वीकार करती हूं। और उसी क्षण माता लक्ष्मी ने अपने विराट स्वरूप को समेट लिया, अपनी अनंत शक्तियों को सीमित कर लिया और एक दिव्य संकल्प के साथ पृथ्वी पर अवतरण का निर्णय लिया। तब भगवान विष्णु ने प्रेम से पूछा, देवी, आप किस रूप में और किसके घर जन्म लेंगी? माता कुछ क्षण शांत रहीं, फिर गंभीर स्वर में बोली, प्रभु, इस बार मैं किसी गर्भ से नहीं, स्वयं धरती की गोद से प्रकट होंगी, क्योंकि जो गर्भ से जन्म लेता है वह एक परिवार का हो जाता है और मैं संपूर्ण सृष्टि की हूं, इसलिए मेरी मां भी वही होगी, धरती। वे आगे बोली, मिथिला में जब धर्मात्मा स्वयं हल चलाएंगे, उसी क्षण भूमि फटेगी, एक दिव्य